नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय की। विषय ये है कि आईएनएलडी जो है उसका क्या आधार वापिस लौट रहा है हरियाणा के अंदर। पिछले 2 चुनावों में हरियाणा में, एक लोकसभा का चुनाव 2019 का और 2019 में ही जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आईएनएलडी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं रही। लोकसभा के चुनाव में तो कोई जीत की चांसेस ही नहीं थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी मात्र 1 सीट ही पार्टी जीत पाई। और इसके विपरीत जो मुखिया पार्टी थी आईएनएलडी, उससे जो साथी पार्टी निकली या जो परिवार में से पार्टी निकली जननायक जनता पार्टी, वो पार्टी एक तरह से ताऊ देवीलाल की जो विरासत थी, उसको अपनी तरफ खींचते हुए ले गई ऐसा लगा। क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने आईएनएलडी के मुकाबले 10 सीटें जीती और खास तौर से उसी इलाके में जो इस पार्टी का प्रमुख बेस माना जाता है, हिसार, सिरसा, भिवानी, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर विशेष रूप से जो जननायक जनता पार्टी की सीटें थी, वो हिसार डिवीजन में से ही थी। 7 सीटें तो हिसार डिवीजन से थी और जो बाकी 3 सीटें थी, वो भी लगती हुई सीटों पर ही थी। लेकिन अब ये कहा जाने लगा है कि आईएनएलडी जो है वो वोट को वापस आ रहा है। तो ये वोट कहाँ से आ रहा है? आईएनएलडी कैसे रिवाइव हो रही है? हो भी रही है या नहीं हो रही है? इसे लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के राजनीतिक मामलों के खास व्यक्ति, इनके पास पल-पल की जानकारी रहती है और पूरी एक-एक सीट की जानकारी रहती है, प्रेम जी। तो प्रेम जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि आईएनएलडी जो है वो रिवाइव हो रही है? कमल जी, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का पिछले अगर किसान आंदोलन से लेकर के अब तक का देखेंगे तो पार्टी लगातार अपना विस्तार भी कर रही है और उनका जो खोया हुआ जनाधार था उसे वापस लाने का पार्टी की लीडरशिप ने काम किया है। और ये विश्वास कैसे जगा? एक तो क्योंकि जिनका आपने जिक्र किया सहयोगी पार्टी जो इनके परिवार से ही टूट करके पार्टी बनी थी, उस पे लोगों ने भरोसा कर लिया था पिछले आम चुनाव में। विधानसभा के चुनाव की अगर आप बात करेंगे, लोगों ने 10 विधानसभा की सीटें उस पार्टी को दी और वो सत्ता के भागीदार भी बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 70 पार का नारा, 75 पार का नारा कहीं खोसा गया था। उसमें से लगभग आधी सीटें ही आई थी, 40 सीटों पे सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी और उनको मजबूरन एक सहयोगी को साथ मिलाना पड़ा। और उस मजबूरी का लाभ इस क्षेत्रीय दल ने उठाया। उनको बड़े महत्वपूर्ण विभाग भी दिए गए और 10 सीट की पार्टी को लगभग 50% जो मैं कहूँगा महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए। उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया। परंतु जैसा कि इस पार्टी, क्योंकि ये विचारधारा के साथ नहीं बनी थी, ये सत्ता लोलुपता की बात थी और इसी तरह का ये गठबंधन भी था। और मैं समझता हूं कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा का असली वारिस अगर कोई था, वो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और फिर उनके बाद चौधरी अभय सिंह है। और उस पार्टी पे क्योंकि लोगों ने ये मान लिया कि ये युवा है और इसमें कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की झलक है, उस धोखे में लोग आ गए। लोगों ने उस पर विश्वास करके उनको वोट दिया था। जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन के नेताओं ने साफ साफ कहा कि जो भी राजनीतिक दल या उनके नेता किसानों के हितैषी बनते हैं या मदद करना चाहते हैं, तो अपना पद छोड़ करके हमारे आंदोलन में भागीदारी दें या साथ निभाएं। तो इस देश के 4000 से ज्यादा विधायकों में से एकमात्र विधायक थे इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने अपना पद छोड़ करके और किसान आंदोलन का समर्थन किया। वो दिन आपको याद होगा कि 27 जनवरी की बात थी, जब लाल किला का प्रकरण हुआ था किसान आंदोलन की ओर से। उसके अगले दिन ही जब राकेश टिकैत जी को एक स्थानीय विधायक ने उठाने का प्रयास किया या उन्होंने उनको बलपूर्वक वहां से हटाने का उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से प्रयास किया और उन्होंने आंसू बहाए, तो उस दिन एक ही नेता था जिसने सामने आकर के बयान दिया और उसी रात को
हरियाणा से लाखों लाखों लोग उनको समर्थन देने के लिए पहुंच गए और किसान आंदोलन पुनर्जीवित हुआ। उसके बाद विश्वास जगा, क्योंकि वो अपनी विधानसभा की सीट भी अपने वायदे के अनुसार छोड़ चुके थे। उस सीट पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव नहीं में प्रेम जी, ये तो उनको ठीक है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया आपकी तरफ से। जी लेकिन आपको ये कैसे लगता है कि ये पार्टी रिवाइव हो रही है? क्योंकि पिछले नहीं चुनावों में तो रिवाइवल, उनका परफॉर्मेंस को इतना अच्छा नहीं रहा। मैं वो रिवाइवल का ही मैं उसी कड़ी में जोड़ के आपको बता रहा हूँ कि आज आप जाएंगे, आपने सिर्फ बात की कि हिसार कमिश्नरेट में इस पार्टी का जनाधार है। ये पार्टी का व्यापक जनाधार रहा है और इस प्रदेश में अपने दम पर 40 विधायकों के साथ 2000 में सरकार भी बनाई थी, आपको याद होना चाहिए। और उसके साथ ही मैं आपको ये बता नहीं दूं वो काफी कि पुरानी बात हो गई। वो तो ताऊ देवीलाल अपने बूते पर जीते और अनप्रेसिडेंटेड जी, जीते 90 में से। तो ताऊ देवीलाल की जो अब विरासत थी सर, मैं वो तो मैं बहुत ज्यादा पुरानी बात मैं हो भी आपको राष्ट्रीय पार्टियों के संदर्भ में भी बताता हूँ कि उनकी भूमिका क्या रही है। चौधरी देवीलाल की भूमिका को अगर आप देखेंगे तो देश को 4 प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने दिए। और उनकी भूमिका को आप, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकरा के विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद ये आपकी बात चंद्रशेखर जी को बिल्कुल प्रधान, ठीक है, मैं आपकी बात से वो बिल्कुल एग्री करता ऐतिहासिक हूँ। तथ्य नहीं है ये चीज उनका, मैं ये बता रहा हूँ कि उनमें त्याग की भावना थी। जी उसी तरह का जज्बा आज जो उस पार्टी की विचारधारा के जो वारिस हैं चौधरी अभय सिंह, उन्होंने पद त्याग करके दिखाया। ये चीज मैं कह रहा हूँ कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और जी, आपकी उसी बात के उस कारण संदर्भ में ठीक हो सकती है, लेकिन जहां तक वोट वापस आने की बात है, आपने दो मैं चीजें वोट की गिनाई, बात मैं कर आपको दो फैक्टर बताता हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपको वोट की बात बता रहा हूँ। 2014 में जब सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल जो विपक्षी दल आज है कांग्रेस पार्टी, हरियाणा में 1 लोकसभा सीट जीती थी और इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती थी। अगर 2018 के सम्मान दिवस की बात करें, उस दिन तक हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा बोलता था कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद की लालसा में परिवार का एक सदस्य अलग हुआ, नई पार्टी बनी। उसके बाद भी अब वर्तमान सरकार में अगर आप देखेंगे तो चौधरी देवीलाल के वारिस ही सरकार को चला रहे हैं। जी, आप कह ये रहे कट थे जाता कि है आपका। चौधरी देवीलाल के वारिस ही सरकार को चला रहे हैं। ये बात तो जी, ठीक है, लेकिन हमारा जो चर्चा का आप, विषय है वो ये है मैं कि विषय वोट पे आ कहाँ रहा से हूँ, है। मैं आपको दो फैक्ट। मैं आपके विषय पे ही आ रहा हूँ। आप सिर्फ सिरसा या हिसार संसदीय क्षेत्र की बात ना करें। आप जी अगर कुरुक्षेत्र में आएंगे, आप गुड़गांव में बैठे हैं। मैं गुड़गांव की आपको बता देता हूँ कि मेवात में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जी 5 के 5 में अगर मुकाबला है तो कांग्रेस वर्सेस इनेलो है या इनेलो वर्सेस कांग्रेस है। वहां भारतीय जनता पार्टी आपको ढूंढने से नहीं मिलती। और वो मुख्य धारा की पार्टी है जो 400 पार का नारा लगाते हैं। मैं गुड़गांव की सीट का चैलेंज आपको बता रहा हूँ कि गुड़गांव की सीट पे भी आज के दिन इंडियन नेशनल लोकदल निर्णायक भूमिका में है। उसी तरह से आपको कुरुक्षेत्र की सीट का अगर आप कभी आकलन करते हैं, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र हमेशा से चौधरी देवीलाल की विचारधारा का रहा है। पिछली बार पार्टी में विघटन हुआ, विभाजन हुआ, उसके कारण से देखो विश्वास टूटा लोगों का और लोगों ने दोनों को ठुकराया था, एक को नहीं। जननायक जनता पार्टी ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उनके जो सुप्रीमो आज हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेम जी, उन्होंने मैं एक स्वयं बात चुनाव क्लियर लड़ा था। करना चाहता हूँ कि आप जेजेपी जी, के संदर्भ में इनेलो की बात कर रहे हैं या ओवरऑल स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव ओवरऑल में? ओवरऑल ओवरऑल मैं मैं ओवरऑल एक की बात आपको कर रहा फैक्ट हूँ। देता हूँ जो आपकी बात से जी, थोड़ा एग्री नहीं करता है। जी, एक तो जी, हरियाणा के, आपने कहा कि जो किसान है, बेसिकली मैं आपकी बात जी, से जो समझ पाया वो ये था कि जो किसान वर्ग है वो वापस आईएनएलडी की तरफ जा रहा है। खासतौर से आपने तीन जी, चार सीटों का नाम लिया, मुस्लिम बहुल मेवात का लिया, आपने कुरुक्षेत्र सीट का नाम लिया, आपने हिसार की सीट का नाम लिया। मैं उसको सिरसा में भी देख लेता हूँ, मैं उसको भिवानी भी जी, मान लेता हूँ। तो ये तीन चार सीटें हैं। जी, लेकिन हमने अभी एक सर्वे करवाया था और वो सर्वे जी, हमने उचाना में करवाया था दुष्यंत जी की विधानसभा सीट पर, जहां वो पिछली बार जी, विधानसभा में 46,000 वोटों से जीते थे। तो जी, और मुश्किल से 1 लाख सवा लाख वोट होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विधानसभा की, और उसमें से जी, 46,000 से वो जीते। तो वहां का जितना भी जाट मतदाता था
जो कि जी एक मेन स्टे है इन पार्टियों का, या किसान कह जी लीजिए, और जाति के रूप में देखा जाए तो जाट कह लीजिए, जाट समुदाय के लोग, जी। वो कांग्रेस के साथ जाने को अब ज्यादा तैयार हैं बजाय कि आईएनएल। हमें एक भी ऐसा किसान नहीं मिला जो ये कहता हो कि वो ये तो कहते थे मैं दुष्यंत को वोट नहीं दूंगा। तो इतनी बात तो आपकी ठीक लगती है कुछ हद तक, जो विस्तार में देखी देखिए, जानी चाहिए मैं कि आपको दुष्यंत मैं जी से अभी मैं वोट। आपको उचाना ही ले चलता हूँ। मैं आपको उचाना की बात करता हूँ। पिछले पिछले विधानसभा चुनाव में उचाना में कांग्रेस की स्थिति क्या थी, आप ये बता दें। और आज के दिन कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो सकता है, ये बता दें। मैं समझता हूं कि उचाना आज भी इनेलो वर्सेस चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है। उसमें भूमिका किसी की और मुझे नजर नहीं आती। अब वहां चौधरी वीरेंद्र सिंह किस पार्टी में है, आज के दिन वो भारतीय जनता पार्टी में उनका परिवार है। पिछली बार उनकी धर्मपत्नी वहां से चुनाव सर हम हारी। विधानसभा में मैं आपको एक परंतु मिनट टोकना चाहूंगा, माफ कीजिए। हम विधानसभा जी, चुनावों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी वही वोट बैंक की पार्टी बात में कर रहा हूं। मैं उभार उसी हो रहा वोट है। बैंक की बात आपको कह रहा हूं। मैं उसी वोट बैंक की बात आपको बता जी रहा हूं कि जी चौधरी वीरेंद्र सिंह वहां का प्रतिनिधित्व वर्षों से करते आए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी वहां से विधायक रही है, अभी वर्तमान में उनका पुत्र भी वहां से सांसद है। जी। अगर उचाना की खास या जींद जिले की आप बात करेंगे, जींद जिले में आज अगर आप सर्वे करेंगे, आपने 2 महीने पहले किया, 4 महीने पहले, मुझे नहीं पता कब सर्वे आपका हुआ। अगर आज सर्वे करेंगे तो वहां कांग्रेस वर्सेस इनेलो ही है पूरे जिले में। आपको एक सफेदों विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़ दें, बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों में बिल्कुल क्लियर कट आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई हाँ करने वाला नहीं मिलेगा। शायद आप शहरों में नहीं, भी मैं बैठ के भारतीय बात जनता करेंगे। पार्टी के संदर्भ में ये बात मान सकता हूँ जो आप कह रहे हैं, जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वोट वो दुष्यंत से खिसक रहा है, जेजेपी से खिसक रहा है, ये बात भी सही लगती है। लेकिन वो जी। आईएनएलडी में जाने की बजाय वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा उन्मुख हो रहा है, मेरा ये कहना है। नहीं, और मेरा सर्वे जो है ये पिछले 10 दिन के अंदर अंदर हुआ है, पिछले हफ्ते का मैं ये है। मैं मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो देखिए, मैं कल जींद में था। जी मैंने कल जींद में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी, वो उसको देखा। मैं मेरा आंकलन है ये, और मैं सच बोलने में कोई संकोच नहीं करता। जो उत्साह कल देखने को मिला, इंडियन नेशनल लोकदल का रिवाइवल अगर कहीं से है, वो जाट हार्टलैंड से ही है। आप उसमें जींद को, हिसार को, भिवानी को, किसी भी जिले को शामिल कर लें। उसके साथ साथ जिन जिलों में पिछली बार कोई आपके बूथ पे बैठने वाला भी नहीं था, वहां जो मेंबरशिप ड्राइव पार्टी का चला है, कल उन्होंने वहां बताया कि कहाँ कहाँ से। आप गुला सोच सकते हैं कि गुला जैसे विधानसभा क्षेत्र में कितना पार्टी का सदस्यता अभियान किस तेजी से बढ़ा है। और आप अंबाला की अगर बात करेंगे, अंबाला संसदीय क्षेत्र में, कालका जैसी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का सदस्यता अभियान सफलतम अभियानों में से रहा है। आज तक जो 5 लाख सदस्य बनाने का टारगेट है, सबसे ज्यादा लीड कहीं मिली है सदस्यता अभियान को, वो जाट हार्डलैंड से अलग भी मिली है। मैं ये कह रहा हूँ, अकेला जाट की बात नहीं है कि जाट उनका मतदाता था। एक विचारधारा के मतदाता जो इधर उधर भटक रहे थे, उनको एक धारा और निश्चित स्थान मिल गया है। मैं समझता हूँ उनकी लीडरशिप में जब विश्वास बढ़ा है, तो उनका वोट बैंक भी निश्चित रूप से बढ़ा है। और आज के दिन अगर आप चुनाव करवाते हैं, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय दलों की बात आप जरूर करते हो, केवल 2 गठबंधन की बात आप जरूर करते हो कि इंडिया और एनडीए का मुकाबला होगा। जब आप उनकी बात करते हो, फिर आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि एनडीए में 38 सहयोगी हैं, 38, और इंडिया में 26 है। वो क्षेत्रीय दलों पे आज भी उनका जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा मानते हैं कि उनके बिना काम नहीं चल सकता। अन्य दलों की बात भी आप करेंगे, तो आने वाले परंतु जो लोकसभा के हरियाणा चुनाव के है, संदर्भ में। हाँ जी। आने वाले लोकसभा के चुनाव के बारे में अगर आपकी जानकारी में है, तो इनेलो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? देखिए, मैं इनेलो ने कल जो निर्णय लिया है, उन्होंने अपनी एक समिति बनाई है, अपनी कमेटी बनाई है, जो प्रत्याशियों के चयन के लिए बनाई गई है। 5 सदस्यीय समिति, वो सभी 10 संसदीय क्षेत्रों में सर्वे कराएगी। और चुनाव गठबंधन में लड़ना है, अकेले लड़ना है, उसका निर्णय भी अभी, क्योंकि पार्टी बड़े एक गठबंधन संकट से किससे हो गुजरी है। सकता है? हाँ जी। गठबंधन किससे हो सकता है? देखिए,
उन्होंने एक स्पष्ट किया है, जो भी सम्मानजनक तरीके से बात करेगा, जो चल करके हमारे पास आएगा, हम उसके साथ बात करेंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों नेताओं का, चौधरी अभय सिंह चौटाला का और ओम प्रकाश चौटाला जी का, साफ संदेश है कि हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। कोई आके सम्मानजनक तरीके से हमारे से बात करेगा तो हम उसके लिए दरवाजे खोल के रखेंगे और खुले मन से बात करेंगे। और जिसको जरूरत है, जो जरूरत महसूस करता है, उसके साथ प्रदेश हित में और किसान हित में जहां जाना होगा हम जाएंगे। तो क्या दूसरा, इसमें कांग्रेस भी उन शामिल है? बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हमें किसी से परहेज नहीं है। बेशक वो किसानों का समर्थन करती है और किसानों की मांग का समर्थन करती है, इस प्रदेश के विकास की बात करती है। इंडियन नेशनल लोकदल का बिल्कुल स्पष्ट, इससे ज्यादा किसी क्षेत्रीय दल ने नहीं कहा है जितना साफ उन्होंने कहा। कोई किसी के साथ कहीं भी खड़ा है। आपने देखा होगा कि 2 दिन 4 दिन की घटनाओं में राष्ट्रीय लोकदल एक गठबंधन का हिस्सा था, वहां 7 सीटें उनको मिल रही थी, वो छोड़ करके 2 सीटों पे आए। क्या मजबूरी थी वो तो वो बता सकते हैं, वो भी किसान हितैषी होने का दावा करते थे। परंतु इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी भी जाकर के ये नहीं कहा कि हमें 1 सीट दे दो, 2 सीट दे दो, हम समझौता कर लेंगे। उन्होंने यही कहा कि हम सम्मानजनक जब कोई बात करेगा तो तब हमारे दरवाजे खुले हैं। परंतु इतना साफ साफ ये भी कहा है कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि किसान विरोधी विचारधारा का हम समर्थन नहीं कर सकते। जो किसानों का 13 महीने के आंदोलन में जो कुछ हुआ है और उसके बाद 13 तारीख से जो आंदोलन चल रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने ये साफ कहा है कि जो पार्टी इनको हराने का काम करेगी, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप इंडियन नेशनल लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं? नहीं जी। तो आप एज ए ऑब्जर्वर गए थे? जी। ओके। तो कितनी सीटों का टारगेट है? कोई लोकसभा में या विधानसभा में टारगेट रखा गया है कि इतनी सीटों पर? टारगेट यही है कि अगर अकेले चुनाव लड़ना है तो 10 की 10 पे लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्रों में जीत भी दर्ज करेंगे। 2 लोकसभा सीटों में? जीत की संभावनाएं हैं, कौन बहुत कौन ज्यादा सी? संभावना है। कौन कौन सी? सिरसा सिरसा हिसार कुरुक्षेत्र में से तीनों में से 2 में, क्योंकि मुकाबला 5 सीटों पे, मैं मान के चलता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल 5 सीटों पे मुकाबले में आएगी, जहां कौन पहले कौन और सी हैं दूसरे वो? नंबर की पार्टी बनने वाली है। हाँ जी। जैसे? सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, भिवानी, इन सीटों की अगर आप बात करेंगे। रोहतक और सोनीपत में नहीं? रोहतक सोनीपत में नहीं, अच्छे प्रत्याशी दिए जाएंगे। देखिए, जीत की बात मैं नहीं कह सकता कि वहां जीत भी हो सकती है, तो करनाल, फरीदाबाद और उनमें जीत की बात नहीं कह सकता मैं। परंतु मुकाबला वहां भी सख्त होगा, वहां भी अच्छे प्रत्याशी उतारे जाएंगे और आपको वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज मैं टीवी चैनल पर बैठ के ये बात नहीं कह रहा, आपको जिस दिन परिणाम आएंगे फिर हम डिबेट में बैठेंगे। आपको अगर वोट नजर आया तब बात करना कि हमारा आंकलन सही है गलत है। जी जी। प्रेम जी के अनुसार इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो काफी आगे बढ़ने वाली है। उनकी बातचीत का एक मेन स्टे यही है कि जेजेपी से लोग नाराज हैं। जो इन पार्टियों का वोट बैंक होता था वो जेजेपी से गठबंधन नाराज की सरकार से नाराज है, मैंने ये कहा है, गठबंधन की सरकार से नाराज है। है गठबंधन की क्योंकि सरकार से जो, नाराज है। लेकिन जी गठबंधन की सरकार के पास व्यापक वोट बैंक है। और उसमें से वो वोट बैंक जरूर नाराज है जो दुष्यंत चौटाला जी का था। क्योंकि चीजें अगर आप जी पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं तो थोड़ी बारीकी से देखने की भी जरूरत होती है। जो जी वोट दुष्यंत चौटाला जी को वोट देकर जिता कर लाया, वो वोटर तो नाराज है दुष्यंत चौटाला से। लेकिन जो बीजेपी का अपना वोट है, जो बीजेपी का वोट बैंक हो गया है, जो वो जेजेपी को वोट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मिला था, वो और उन्होंने ये जाकर के बात भी वहीं सही है बैठने का आपकी। काम किया। जी। ये बात भी सही है। तो मैं इसे थोड़ा हाँ जी। समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि जी जो जेजेपी से वोट नाराज होगा, वो खास तौर से कुछ अलग वोट तो जा सकता है, एनमास नहीं जाएगा। एनमास वो वाला वोट जाएगा जो जेबी जिसने पिछली बार जेजेपी को जितवाया। और हमारे सर्वे भी यही कहते हैं कि जो जिस वोटर ने जेजेपी को जितवा कर भेजा था, वो इस समय बीजेपी के साथ जाने से जेजेपी से नाराज है। और वो वोटर अपना ऑप्शन देख रहा है। हमारे सर्वे के अनुसार उसने कांग्रेस को तलाशा है। अभी तक जितना हमने सर्वे किया है उसमें
वो वाला वोटर जो नाम लेता है वो कांग्रेस का लेता है, लेकिन प्रेम जी का कहना है कि ये वोटर जो है वो अल्टीमेटली आईएनएलडी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये आईएनएलडी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है ताऊ देवीलाल जी के जमाने से। नमस्कार, इस चर्चा में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं फिर किसी विषय को लेकर। नमस्ते।